रसायन विज्ञान के मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या है लिखा है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है। तो कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है इसके बारे में आपको बताना है। तो कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है, पहला ऑप्शन है हीलियम, दूसरा है आर्गन, तीसरा है रेडान और चौथा है नियोन। तीन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। तो विकल्प हमारा सही है। इसमें कौन सी, हीलियम भी पाई जाती है वायु में, आर्गन भी पाई जाती है और नियोन भी पाई जाती है। रेडान जो है वो नहीं पाई जाती है। तो रेडान जो है वो नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो रेडान वायु में नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में विश्व में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा है कार्बन। तो कौन सा विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। तो सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हमारा कौन सा है, हाइड्रोजन विश्व में सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है। पहला ऑप्शन है 4.5 से 4.6, दूसरा ऑप्शन है 6.45 से 6.55, तीसरा ऑप्शन है 7.35 से 7.45 और चौथा ऑप्शन है हमारा 8.25 से 8.35। तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही है। तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही है, जरा सोच के बताइए। तो ऑप्शन इसमें हमारा सही है तीसरा ऑप्शन, 7.35 से 7.45 तक रक्त का पीएच स्तर होता है। ठीक है, तो चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल है। पहला ऑप्शन हमारा दिए हुए है साइट्रिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है हमारा नाइट्रिक अम्ल और चौथा ऑप्शन है हमारा फास्फोरिक अम्ल। आपको इन चारों में से बताना है कि कौन सा ऐसा है जो ऑर्गेनिक अम्ल नहीं है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल ये ऑर्गेनिक अम्ल है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मीन क्या होता है, कार्बनिक, तो ऑर्गेनिक अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, आगे दूसरा नाइट्रिक अम्ल भी हमारा ऑर्गेनिक अम्ल है और फास्फोरिक अम्ल भी ऑर्गेनिक अम्ल है। जो साइट्रिक अम्ल है, ठीक है, साइट्रिक अम्ल जो है वो ऑर्गेनिक अम्ल नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या सही होगा जाएगा, साइट्रिक अम्ल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपना। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर हमारा क्या है, सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है, हीलियम, हाइड्रोजन, यूरेनियम, अल्फा कण। तो सूर्य में जो न्यूक्लियर ईंधन, कौन सा न्यूक्लियर ईंधन होता है इसके बारे में बताना है। तो सूर्य में जो न्यूक्लियर ईंधन होता है वो होता है हाइड्रोजन। वो क्या होता है, हाइड्रोजन। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें हमारा दूसरा। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, कौन सा न्यूक्लियर ईंधन होता है, हाइड्रोजन सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है। चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन दिए है नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन है क्लोरीन और चौथा ऑप्शन है फास्फोरस। तो कौन सा तत्व है जो उर्वरक में नहीं पाया जाता। तो क्लोरीन हमारा जो है वो क्या होता है, उर्वरक में नहीं पाया जाता। नाइट्रोजन भी पाया जाता है, हाइड्रोजन भी पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है, लेकिन ये जो क्लोरीन है, ठीक है, ये उर्वरक में नहीं पाया जाता। उर्वरक में जैसे खाद, ठीक है, तो खाद में क्लोरीन पाया नहीं जाता। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पर हमारा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है निम्न में से। तो ऊन, रेशम, चमड़ा, नायलॉन। तो कौन सा प्राकृतिक बहुलक की बात में, प्राकृतिक मतलब क्या होता है, जो प्रकृति से उत्पन्न हो। ठीक है, तो प्रकृति से उत्पन्न है, ऊन भी प्रकृति से ही मिलती है क्योंकि ऊन पेड़ से मिलती है, रेशम भी रेशम के कीटों से मिलती है, तो ये भी प्रकृति से मिलती है। चमड़ा, अब चमड़ा कैसे मिलता है, ये भी किससे मिलता है, प्रकृति से। लेकिन जो नायलॉन है, क्योंकि चमड़ा जानवरों से मिलता है, ठीक है, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन इसमें सही होगा वो ऑप्शन सही होगा डी नंबर। नायलॉन एक कृत्रिम बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक
नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम, पहला ऑप्शन, दूसरा मरकरी, तीसरा हमारा सोना और चौथा हमारा कैल्शियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व की बात की है। ठीक है, तो सबसे भारी जो प्राकृतिक तत्व होगा वो होगा हमारा कौन सा, यूरेनियम। ठीक, तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है वो होगा यूरेनियम, पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में किसका उपयोग किया गया था। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तब कौन सी गैस का प्रयोग हुआ था, लुईसाइड का, मस्टर्ड गैस का, मिथाइल साइनाइड का या फास्जिन का। तो इन चारों में से कौन सा सही है ऑप्शन, ये आपको बताना है। तो हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो कौन सा सही होगा, दूसरा, मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या की गई थी, प्रयोग की गई थी। क्योंकि मस्टर्ड गैस जो है वो यह गैस त्वचा के संपर्क में आने पर फफोले डाल देती है, और जब यह एथिलीन की प्रतिक्रिया सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ कराई जाती है इसकी अपक्रिया, तो हमें क्या प्राप्त होता है, मस्टर्ड गैस। जब एथिलीन की प्रतिक्रिया सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है मस्टर्ड गैस। ठीक है, और लुईसाइड, ये जो लुईसाइड है इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो लुईसाइड का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने अगले विकल्प। साबुन है, साबुन क्या है, नंबर 1, निम्न श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातुओं के लवण। दूसरा ऑप्शन है डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट। तीसरा ऑप्शन है उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्केलाइन धातुओं के लवण। चौथा ऑप्शन है उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातुओं के लवण। तो इसमें कौन सा सही होगा चारों ऑप्शन में, तो ऑप्शन जो हमारा सही होगा वो सही होगा हमारा उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्कीली धातुओं के लवण। यहाँ पे ऑप्शन हमारा चौथा सही होगा। ठीक है, चलिए हम अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे हमारे पास क्या है, कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है, ये बताना है कि कैलेमाइन जो है वो किस धातु का अयस्क है, मैग्नीशियम का, कॉपर का, जिंक का, आयरन का। तो मैग्नीशियम का कैलेमाइन अयस्क नहीं है, कॉपर का भी नहीं है, आयरन का भी नहीं है। तो ये अयस्क किसका हुआ, ये अयस्क जो है वो हो जाएगा किसका, जिंक का। तो कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है, जिंक का अयस्क है। ठीक है, चलिए हम अपने अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि इसका विकल्प जो सही होगा वो कौन सा सही है, सी नंबर। ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। तो शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, पढ़ा होगा, सबने पढ़ा है। ठीक है, एथिल अल्कोहल बनता है कि मेथिल अल्कोहल बनता है कि एसिटिक एसिड बनता है कि क्लोरोफिल बनता है, क्या बनता है शक्कर के किण्वन से। जब शक्कर का किण्वन होता है तो बनता है हमारे पास एथिल अल्कोहल। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, पहला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक में सिल्वर नहीं होता, सिल्वर मीन रजत, किसमें, तो हार में सिल्वर तो अयस्क है सिल्वर का, इसमें तो होता है। ठीक है, जर्मन सिल्वर, अब बताइए क्या जर्मन सिल्वर में पाया जाता है, तो जर्मन सिल्वर में पाया जाता है नहीं, जर्मन सिल्वर में नहीं पाया जाता है सिल्वर। ठीक है, तो जर्मन जो सिल्वर है वो सिल्वर नहीं होता, हार्न सिल्वर होता है, रूबी सिल्वर होता है, लूनर कास्टिक भी सिल्वर होता है। ठीक है, लेकिन जो जर्मन सिल्वर है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा, बी, ये सिल्वर नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा स्टेनलेस स्टील बनने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है, जस्ता या टिन या क्रोमियम या एल्युमिनियम। कौन सी जो धातु है वो स्टेनलेस स्टील के बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त की जाती है, तो ये जो धातु है वो है हमारी क्रोमियम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही है, सी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है स्क्रीन पर जरा देखिए, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित
या क्वेश्चन में लिखा है जहरीली, प्रदूषित में प्रदूषण मीन जहर, तो जहरीली गैस मुख्यतः कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन मार्स गैस और चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो वाहनों से जो निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है वो हमारी है, क्या है वो हमारी? तो वो हमारी है कार्बन मोनोऑक्साइड। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित जहरीली जो गैस है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है 16 जो स्क्रीन पर है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है, सिंदूर क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट या पोटेशियम नाइट्रेट या मर्क्यूरिक सल्फाइड या सोडियम क्लोराइड। तो हमें पता है सिंदूर का सूत्र क्या होता है? सिंदूर का सूत्र होता है HgS। इसको क्या बोलते हैं? मर्क्यूरिक सल्फाइड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर जो विकल्प हमारा सही होगा वो हो जाएगा सी। रासायनिक जैसे सिंदूर है मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या है हमारा? प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है, क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से? कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, कौन सा सही है इन चारों में से? तो इनमें जो विकल्प हमारा सही होगा वो होगा कौन सा? तो विकल्प जो हमारा होगा वो होगा इसमें से हमारा पहला विकल्प। कौन सा सही होगा? पहला विकल्प। पहला विकल्प क्या है हमारा? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप से नाम होता है। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है CaSO4 डॉट 1/2 H2O। ठीक है, इसका उपयोग प्लास्टर चढ़ाने और मूर्तियों के निर्माण में होता है। इसे हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? फर्स्ट। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या है? अगला क्वेश्चन नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पहला ऑप्शन क्या है? Na2H2O3.5H2, दूसरा है Na2CO3.10H2O, तीसरा है Na2SO4.10H2O और चौथा ऑप्शन है CuSO4.5H2O। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो सही होगा ऑप्शन नंबर 4 CuSO4.5H2O। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है स्क्रीन पर? अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 19। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती हैं नंबर 1 न टूटने वाले अणुओं से, नंबर दूसरा ऑप्शन जो हमारा है अकार्बनिक यौगिक से और तीसरा ऑप्शन है पॉलीमर से, चौथा ऑप्शन है प्रोटीन से। तो ना टूटने वाले अणुओं से बनी होती है हमारी पॉलीथीन जिनको नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो सही हो जाएगा पहला, ना टूटने वाले अणुओं से। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो अब हमारा है उस पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर हमारा क्या है? हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है, किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पाद के भंडार से या यूरो फर्स्ट तथा यूरो सेकेंड वाहन से या ग्रीन हाउस प्रभाव से या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो हाइड्रोकार्बन विजन तो जो 2025 संबंधित है वो संबंधित है किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन पेट्रोलियम उत्पाद के भंडार से हाइड्रोजन कार्बन विजन 2025 संबंधित है। तो यहीं पे अपनी क्लास समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, ये आप लोगों के लिए बहुत